बट नया मैनेजमेंट भी तो कुछ काम करे। होप में इन भाइयों ने 8 रुपए का स्टॉक 40 कर दिया। सस्ता है लेकिन यही गलत रास्ता है, ये ध्यान रखना। लोगों को गलत फहमी है कि पेनी स्टॉक में पैसा बनता है। पेनी स्टॉक में आपको पेन होगा, पैसा नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूं तुम्हारे क्वेश्चन पे। तुमने मुझसे पूछा कि सुजलोन मेरा मिस हो गया, तुम्हें रिग्रेट सा फील हो रहा है, बट तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है जो मैंने तुम्हें स्टॉक बताया वो उससे डबल तेजी से भागा। और वो शेयर को तुम अगर 10 साल बाद भी देखोगे ना, वो तब भी पैसे देगा। 1 साल देखा नहीं ना, तब भी पैसा देगा। तो चलो सर ठीक है, सुजलोन में आपने ये चीज देखी, वो 8 रुपए की मेरी बाइंग थी कुछ, है ना, 30 रुपए के आसपास मैंने उसको बेच दिया। ऐसा क्या आपको लगा, और इतनी अच्छी मूवमेंट भी आई, ऐसा आपको क्या लगा कि आपने मेरे को बोल दिया कि अभिषेक बेच दे? यार देखो, एक होता है सस्ती चीज, एक होता है महंगी चीज। कभी कभी कुछ सस्ती चीज ऐसे होती है, करोड़ों की चीज तुम्हें लाखों में मिलेगी तो तुम ले लोगे। और कभी कभी क्या होता है, महंगी चीज जो लाखों की होगी लेकिन लाख से थोड़ी सी कम होगी, तुम उसको भी ले लोगे। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो वो भी तो सस्ता है, उसकी वैल्यू अभी समझ में आ रही है। सस्ता है लेकिन यही गलत रास्ता है, ये ध्यान रखना। क्यों बोला मैंने ये बात? इसका एक मेन रीजन क्या है कि लोग ना आजकल बोल रहे हैं ज्यादा, जब से कोविड में नए मेंढक आ गए हैं, सीजनल ट्रेडर, जिनको मैं सीजनल ट्रेडर बोलता हूं, उन्होंने कोई भी स्टॉक उठाया, भैया 5 रुपए का 50 हो गया, 10 रुपए का 100 हो गया। क्या कोई स्टॉक उनका ऐसा है जो 2 साल तक अपना प्राइस, 2 साल हो गए उसने सरवाइव किया है 2 साल तक उसी प्राइस पे? आज तुम जिस सुजलोन की बात कर रहे हो, लिख के दे सकता हूं, 2014 मार्च से जुलाई के बीच में जिस प्राइस पे तुमने बेचा है उससे 30-40% नीचे ही आएगा। अच्छा, ठीक है, आज का करंट भाव देख लो और मेरी ये बात नोट कर लेना। लोगों को गलत फहमी है कि पेनी स्टॉक में पैसा बनता है। पेनी स्टॉक में आपको पेन होगा, पैसा नहीं मिलेगा। पेनी स्टॉक में पैसा आपको ड्रेन हो जाता है। आपकी ये गलत फहमी है, और कुछ लोगों की ये भी गलत फहमी है कि उनको पेनी स्टॉक से पैसा मिल जाता है। पेनी स्टॉक का मतलब पहले समझ लीजिए कि आपने 100 दाव मारे, उसमें से 2% दाव ठीक नहीं थे। पेनी स्टॉक इज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप, कि 100 स्टार्टअप में से एक या दुक्का ठीक निकलेगा। तो उसके लिए आप 98 पे भी रिस्क डाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये स्टार्टअप भी चल जाएगा, राइट? तो पेनी स्टॉक में यही गलती कर रहे हैं लोग। सुजलोन ले रहे हैं, फिर इसके बाद सुजलोन के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे, फिर आइडिया भी बोलेंगे, फिर जेपी एसोसिएट भी बोलेंगे, कुछ टाइम बाद आके बोलेंगे आरकोम भी ठीक है, उसको भी ले लो। रतन पावर भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो भी आपने ऐसे एग्जिट करा? मैंने एग्जिट करा दिया, बिकॉज 2 साल से मैं उसको लेकर बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं एक थंब रूल फॉलो करता हूं, उस थंब रूल के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं था। अच्छा। और रतन इंडिया भी मुझे ठीक नहीं लगा, उसमें इंटरनल स्टोरी चल रहा है, उस वजह से वो भगाया जा रहा है। okay. तो यही मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों बंदर जो गांधी जी के 3 सबक थे, ना बुरा कहना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है। इसी तरीके से ये एक पूरा का पूरा सर्कल रोटेट होता है। आज जिस सुजलोन की आप बात कर रहे हो, क्या इसको आप ब्लाइंडली आंख बंद करके 2 साल तक होल्ड कर सकते हो? आई डोंट नो, अगर फंडामेंटल सही होते तो फिर फंडामेंटल तो ठीक है ही नहीं। पिछले 6 महीने में कंपनी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो प्राइस कैसे बढ़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैनेजमेंट चेंज हो गया और कुछ प्रमोटर्स मिलके इसकी सेटिंग कर रहे हैं प्राइस की वापस से रीअरेंज करने की। क्या ये इसका रीजन हो सकता है सर? जैसे आज ये इसका रीजन है, जब कभी कंपनी का कोई मैनेजमेंट चेंज होता है, अगर लोगों को लगता है कि पुराना मैनेजमेंट उस इफेक्टिव कंपनी को उस तरीके से नहीं चला पा रहा था, लेकिन नया मैनेजमेंट आने से उनको एक नई होप होती है। बट नया मैनेजमेंट भी तो कुछ काम करे। होप में इन भाइयों ने 8 रुपए का स्टॉक 40 कर दिया। अच्छा, इसमें ना एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, रिटेलर्स बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। यस, अब देखो, मैं अभी डेटा देख रहा था सुजलोन का, आज सुबह मॉर्निंग में ही डेटा देखा मैंने। जो क्वांटिटी पहले कभी पब्लिक के पास थी,
वो क्वांटिटी वापस से प्रमोटर के पास आ गई है। अच्छा। क्यों? या तो प्रमोटर उसमें कुछ करने वाला है, या वो मैनिपुलेशन कर रहा है, या उनका कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान है। पहली बात, बिना स्ट्रेटेजिक प्लान के अगर प्राइस पंप हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो वो सुजलोन के थ्रू आप समझ सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है लेकिन शेयर प्राइस में हलचल नहीं हो रही है। इसका मतलब कंपनी में छोटी सी दिक्कत है जिससे वो एम्पावर नहीं कर पा रही है। तो उसको करने का सिंपल एक तरीका होता है, जब जब वो कंपनी उस तरीके से फ्लो करती है तो उससे वो पंप होता है। देखो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टॉक चल रहा होता है उसकी न्यूज कहीं नहीं आती। और इसकी तो मैंने मोस्टली इंस्टाग्राम पे बहुत जगह देख रहा था, राइट। बहुत पोस्ट डाल रहे थे। सुजलोन की न्यूज उसको ये कॉन्ट्रैक्ट, वो राइट, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। अब आ जाओ आप आइडिया के ऊपर। आइडिया भी इसी तरीके से ऊपर जा रहा है। आइडिया इतना कमा नहीं रहा जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो डेब्ट और लोन की तो, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग की तो तुम भूल ही जाओ। तो सर आइडिया का भी मैंने रिसेंटली एक पेज पे देखा, वो लोग तो टारगेट दे रहे हैं आइडिया 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो, जो लोग बोल रहे हैं आइडिया 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सबसे पहले उनको बोलो, क्या भाई आइडिया तेरे पास है, या हमें ही वो आइडिया चिपका रही हो? ओके, राइट। तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कौन आदमी आपको बता रहा है, समझा रहा है, क्या उसके पास है क्या। यार मेरा पोर्टफोलियो 3.25 करोड़ रुपए का है। हाँ। मैं कह रहा हूं साल भर में मैं 4 बार भी नहीं देखता। राइट। क्यों नहीं देखता? अगर मैं तुम्हारी जगह होता और आइडिया ले लेता और सुजलोन देख लेता तो हर दिन चेक करता, क्योंकि लोअर सर्किट लगाकर फंस सकता था। क्या आप सुजलोन में 10 लाख रुपए लगा सकते हो? नहीं। अगर कोई कह रहा है मैं लगा सकता हूं, तो मैं बोल मत, करके दिखा मुझे और सेंड मी दी स्क्रीनशॉट कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए भाई, 10 से 20 बना दिए। भाई तुम लगा रहे हो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और हद मार लिया 50,000 रुपए। ऐसा भी कोई बंदा नहीं मिलेगा जो लाख रुपए लगा रहा होगा भाई। मेरे को तो ये प्योरली कहीं ना कहीं गैम्बलिंग गेम ही लगता है यार। गैम्बलिंग, पैसा बन गया, नहीं तो यार गैम्बलिंग तो है। आज सुजलोन में जिनका पैसा बन गया वो जेपी एसोसिएट को भी बढ़िया बोल देंगे। मैं खुला चैलेंज बोलता हूं, जिस बंदे के पास सुजलोन हो, 1 साल मत बेचो। मैं ठीक था या आप ठीक थे, आप पता चल जाएगा। अच्छा, मैं लिख के दे दूंगा ये बात। तो मतलब अभी मेरे पास कुछ होल्डिंग्स पड़ी हैं, तो मैं भी निकल जाऊं। भाई आप खुद बताओ एक बात, आप ये बात सोचो ना कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। पहले तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है 8 रुपए का चीज आपका 100 हो गया तो वो गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग का मतलब 100 रुपए का चीज आज 3,000 रुपए हो गया, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। कि आपको 3,000 कोई मैनिपुलेशन करके नहीं लेके जा पाएगा। सबसे बड़ी बात है सरवाइव करना। मैं लिख के दे देता हूं आपको एक बात, आइडिया का जो बैंड बजने वाला है, सुजलोन का जो बैंड बजने वाला है, वो आप अपनी आंखों से देखना। अभी एक स्टॉक की तरफ लोगों का नजर नहीं जा रहा है ना। मैं आज नागपुर में हूं, लेकिन कल ही अहमदाबाद से आया हूं। मैंने पूरी जगह देखा कि क्या हो रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद का ही बंदा है। जितना लोन कहोगे उतने लोन गुजराती लोगों को मिल जाता है अहमदाबाद से, क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस आइडिया माइंड होते हैं, राइट। तो उनको पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होती। अब लोग ये बोल रहे हैं अदानी सस्ता मिल रहा है। अच्छा सर, मैं अभी ये बताओ, आपको कैसे पता लगता है कि ये शेयर सस्ता है और ये शेयर महंगा है अभी इस प्राइस पर? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अदानी का अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो अदानी के शेयर्स के बारे में कुछ ऑडियंस को बताओ। यार अदानी से पहले चलते हैं जोमेटो पे। डन। राइट। और उसका को रिलेशन इन्फो एज, जिसको नौकरी के नाम से जानते हैं। हाँ। तो उसका बता दो। नौकरी को 400-500 रुपए था, और जोमेटो लोग अभी से जानते हैं। जोमेटो इज अ स्टार्टअप बिल्ड अराउंड 2010 और 12 के बीच में हुआ था। तो मैंने लगभग naukri.com जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला, तुम नौकरी जो इन्फो एज के नाम से था, इन्फो एज ले लीजिए। 330 से लेके 400 की रेंज में वो फ्लो था प्राइस। तो बोला पंकज तुझे ऐसा क्या दिख गया इसमें, तू कह रहा कि सब कुछ बेच दो, सेल योर लास्ट शर्ट एंड ग्रैब दिस स्टॉक। नौकरी ये नौकरी तुम्हें नौकरी ना देता हो, लेकिन तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम दूसरों को नौकरी, जो कि 400 से आज 4-5 हजार पे ट्रेड कर रहे हैं।
और उस बंदे ने बोला कैसे अज्यूम किया, मैं बोला इस शेयर का वैल्यू 5,000 हो जाएगा। हाँ, उसी के साथ मैंने एक स्टॉक और बताया था, टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी, राइट। कि 300 रुपए चल रहा है, इसको ले लो, ये 10,000 हो जाएगा। और हुआ, वो हुआ। 5,000 पे मेरी खुद की बाइंग थी और मैंने खुद उस पर 100% देखा है। राइट, मेरे पास है, कोई मेरे पास आओ, 700 रुपए में, 1200 रुपए में, 1500 रुपए में टाटा एलेक्सी मेरे पास है, 11,000 हो गया, नहीं बेचा। जो चीज खरीद ली वो बेचूंगा ही नहीं, बेचूंगा वो चीज जो कचरा आप लेते हो। सुजलोन के अंदर अगर मैं पैसा लगाऊंगा, लाख रुपए लगाया, लाख के 2 हो गए, बेच दिया।